आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारत में ख़ास तौर पर एक चीज़ साफ तौर पर देखने को मिलती है कि अगर आपके ऊपर किसी चीज़ की तलवार लटकी हुई है तो आपको उस बीच एक ही काम करना है कि जी भर के मुसलमानों को कोसना है, मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश करनी है, जिसके चलते आपको सरकार का पूरा प्रोत्साहन मिले। क्योंकि हमने बीते 7-8 सालों में वो दौर देखा है जिसमें मुसलमानों से नफरत करने वालों को ऊंचे से ऊंचे पद पर विराजमान करा दिया जाता है। ठीक इसी तरह कंगना रनौत भी लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती रही हैं, सरकार के पक्ष में तमाम बातें करती हुई नजर आई हैं, पर अब जो गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक रही है उसके चलते तमाम उल जुलूल हरकतें कंगना रनौत भी कर रही हैं। और कंगना रनौत पर इस बार जो गहरा मामला दर्ज हो रहा है वो है उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, जो कि लगा है, जिससे बचने के लिए वो तमाम नए नए पैतरे अपना रही हैं। आपको बता दें, जिस दिन से बॉलीवुड की पंगागर्ल यानी कि कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ है, उस दिन से वे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय हो गई हैं। आए दिन वे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर पोस्ट साझा करती रहती हैं। हाल ही में कंगना ने पिछले साल का आधा टैक्स न भर पाने की बात साझा की थी। उनका कहना था कि काम न होने की वजह से उन्हें टैक्स का भुगतान करने में देरी हो गई है। इसके साथ ही कंगना ने कहा कि सरकार टैक्स के साथ ब्याज भी जोड़ रही है। कंगना का ये पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। अब कंगना एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार कंगना ने एक बड़ा सवाल उठाया है, हमारे राजनेताओं पर तंज कसा है। कंगना ने फेसबुक के जरिए एक बड़ा मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले कब तक हमें वोट बैंक्स की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। इसके साथ ही कंगना ने एक तस्वीर भी साझा की जिसमें एक बच्चा और बुर्का पहने एक महिला नजर आ रही है। ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और लोग जमकर इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कंगना ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर साझा की जिसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कंगना ने जो तस्वीर साझा की है उसमें एक बच्चे और मां की वार्तालाप को दिखाया गया है, जिसमें बच्चा मां से पूछता है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। तभी बुर्का पहने हुए बच्चे की मां कहती है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हिंदू कड़ी मेहनत करते हैं और टैक्स का भुगतान करते हैं ताकि हमें मुस्लिम संप्रदाय अन्य सुविधाएं जैसे हेल्थ केयर, हमारे मदरसों में मुफ्त शिक्षा, मस्जिदों को बनाने के लिए चंदा और हज के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सके। इस जवाब के तुरंत बाद बच्चा पूछता है कि टैक्स देने वाले हिंदुओं को इससे आपत्ति नहीं होती है। इसके जवाब में बच्चे की अम्मी कहती है कि अवश्य होती है, इसलिए तो हम उन्हें कॉम्युनल कहते हैं। इसके साथ ही कंगना ने कैप्शन में राजनेताओं पर भी सवाल दागे हैं। कंगना ने कैप्शन में लिखा है, कब तक धर्मनिरपेक्ष की बात करने वाले राजनेता हमें वोट बैंक्स की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे। वहीं कंगना आगे लिखती हैं, एक राष्ट्र एक संविधान, क्या ये सिर्फ रैली में डायलॉग बनकर ही रह जाएगा या कभी इस पर अमल भी किया जाएगा। कंगना के सवालों का सिलसिला यहाँ भी थमा नहीं। कंगना ने आगे एक और सवाल पूछा, यदि आप सभी को एक ही नहीं मानते हैं तो आप उनसे एक होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। कंगना का ये पोस्ट और उनके सवाल कई बार वाकई सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। वहीं कंगना को ट्रोल करने वालों की आज कंगना के समर्थन में आ गए हैं और सभी का कहना है कि टैक्स प्रणाली सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। जिसमें कंगना रनौत जिस तरीके से मदरसे को टारगेट करती हुई नजर आई, मुसलमानों को टारगेट करती हुई नजर आई, उनसे सिर्फ एक सवाल, हज सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाप्त कर दी गई है और मुसलमानों ने खुद ही उसे त्याग दिया है, जिसका जिक्र वो करना भूल गए। और जो चीजें वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि हिंदुओं से टैक्स ले करके मदरसों में उस टैक्स के पैसे का उपयोग किया जा रहा है,
मदरसों में, जो सरकारी मदरसे हैं उस पर ताला लगाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है, इसके ऊपर भी उन्हें बात करनी चाहिए थी। पर अपने आप को बचाने के लिए फिर से मुसलमानों का इस्तेमाल किया और अपनी जो गंदी मानसिकता है, संघी मानसिकता है, उसे लोगों के सामने रख दिया। कंगना रनौत से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।